इनके बारे परवीन के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा था, तो मैंने जाके उसको समझाया भी था। किसको समझाया था? परवीन को भी समझाया, उसके माँ बाप को भी समझाया, और थाने वाने भी गया था, तो उनको भी मैंने समझाया कि भैया ऐसा है, ये सब बातें ठीक नहीं है। तो ऐसे लड़का मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता वो मेरे खुद आकर के मेरे को बताया, और बताया क्या, वो तो चिढ़ के नाते उसको ऐसे फंसा रही थी, कोई उसको भड़का उड़का दिया होगा। एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है परवीन, और उसकी टैटू बनी हुई थी। आप इस पे खुलासा कीजिएगा कि टैटू था या नहीं था? नहीं रहा तो होगा, लेकिन मैं देखा नहीं था टैटू। हाथ पे वो तो मुझे पुलिस वाले बताए, मैं देखा नहीं था। आप घर में रह रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि, क्योंकि हाथ में है वो तो सामने दिखाई पड़ता है। तो छुपा रखी रही होगी ना। मैं तो इसको सजा मौत ही चाहता हूँ जी, और क्या बताऊँ। जिस हिसाब से उसने मेरे बेरहमी जैसे बेटी को मारा, तो मैं तो मौत ही चाह रहा हूँ उसे। आपको कोई लग रहा है कि आपकी बेटी की भी कोई गलती थी? आपको क्या लग रहा है? नहीं, जब मैं मौके पर पहले भी कुछ नहीं सुना ना देखा, तो फिर अब गलती किसकी बताऊँ मैं। अगर गलती आपको थी, अगर उसने कोई गलती कर भी रखी थी, तो कम मैं गार्जियन था, मैं माँ बाप था, मुझे एक बार बताता हो। क्योंकि साहिल बार बार बयान दे रहा है, और पुलिस में वो भी उसने कहा है कि धोखा दी मेरे को, और इसकी वजह से, और उसने बेइज्जती करवाई, तो मुझे इसकी वजह से खुन्नस में आकर के उसने शराब पी करके उसकी हत्या कर दी। तो मुझे भी ये बात बता सकता था कि अंकल तुम्हारी बेटी ऐसे कर रही है। आपसे कभी बात हुई थी, कभी मिलना जुलना? मैं कभी उसको देखा ही नहीं था, शक्ल नहीं कभी उसकी देखी थी, ना नाम सुना था ना शक्ल देखा था। वो तो मर्डर वाले दिन से पता लग रहा है कहाँ ये साहिल है। तो आपको मतलब किसी प्रकार की जानकारी बेटी को लेकर के, कोई दोस्त को लेकर के नहीं है? नहीं है, नहीं। वो तो बाद में पता लगा, जब रूबरू जैसे हैं, साहिल है, जबरू है, सब बाद में पता लगा। कब पता चला? जब उसकी मुझे डेड बॉडी मिली तब पता चला। मीडिया वालों ने मुझे यूट्यूब पे दिखाने लगे। लेकिन अगल बगल में लोगों को जब पता है, या फिर मीडिया वालों को पता चल गया है, तो आपको अपने घर में ये सब चीज़ें हो रहा था, तो आपको तो जानकारी होनी चाहिए थी। नहीं थी जानकारी में। जानकारी होती तो मैं उसको फिर और संभालता ना। और ये भी बात आ रही है कि आपने अपनी बेटी को समझाने का भी प्रयास किया था कि साहिल नाम का कोई लड़का वो जो है वह ठीक नहीं है, उसके चक्कर में मत रहो, इस तरीके की बातें आई थी। नहीं, ये तो झूठ है, ये तो अफवाह उड़ाया जा रहा है। जब मैं जानते ही नहीं था, मैं समझाता क्या, फिर मैं डायरेक्ट उससे नहीं मिलता अगर मैं जानता तो। ये सब तो ऐसे अफवाह उड़ाया जा रहा है, अफवाह है ऐसे जी। ये टीवी में जो लगातार इस पे बहस चल रही है, बातें हो रही है, और बताया जा रहा है कि कोई दीपक नाम का भी कोई लड़का है, उसके बारे में जानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं जानता। वो बता रहा है कि मैं शादी भी करने वाला था उससे, इस तरीके की नहीं, मुझे नहीं पता। क्योंकि 2-3 लड़के के साथ ये बताया जा रहा है लड़की का कुछ। नहीं, मुझे नहीं पता इसके बारे में। किसी के बारे में आपको नहीं मालूम? नहीं, वो थोड़ा बहुत उसके बारे में मुझे परवीन के बारे में थोड़ा बहुत पता लगा था, तो मैंने जाके उसको समझाया भी था। किसको समझाया था? परवीन को भी समझाया, उसके माँ बाप को भी समझाया, और थाने वाने भी गया था, तो उनको भी मैंने समझाया कि भैया ऐसा है, ये सब बातें ठीक नहीं है। तो ऐसे लड़का मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर ऐसा होता वो मेरे खुद आकर के मेरे को बताया, और बताया क्या, वो तो चिढ़ के नाते उसको ऐसे फंसा रही थी, कोई उसको भड़का उड़का दिया होगा कि उसको फंसाओ। अब उसको दिमाग इतना नहीं था, चढ़ाने में आ गई, झूठ मूठ उसको फंसाने लगी। तो साक्षी ने परवीन पर केस भी की थी? हाँ, कह रही थी मेरे को उल्टा पुल्टा बोलता है। उल्टा पुल्टा क्या बोलता है वो, वैसे वो उसको चिढ़ाने चक्कर में ऐसा की होगी, और कोई बात नहीं है कि साहिल चिढ़ जाए या भाई। उनमें क्या पता था क्या क्या था, मुझे तो इस बारे में पता नहीं था। अच्छा, किस लिए क्या हुआ, क्यों टेटू गदाई, क्या हुआ, कैसा हुआ, उनमें बातचीत क्या थी, सब कुछ मुझे पता नहीं था। फिर क्या कारण था कि जब फिर साक्षी ने परवीन पे केस की थी, तो फिर उसको वापस क्यों ले ली? जब उसकी कोई गलती नहीं है तो वापस तो लेना ही पड़ेगा। जब वो तो उसको किसी चढ़ाने में, उसको भड़काने में, उसको फंसा रही थी, परेशान कर रही थी। मैंने जो अभी बताया कि साक्षी जो थी वह एक्स बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है परवीन, और उसकी टैटू बनी हुई थी। आप इस पे खुलासा कीजिएगा कि टैटू था या नहीं था? नहीं रहा तो होगा, लेकिन मैं देखा नहीं था टैटू। हाथ पे वो तो मुझे पुलिस वाले बताए, मैं देखा नहीं था। आप घर में रह रहे हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि, क्योंकि हाथ में है वो तो सामने दिखाई पड़ता है। तो छुपा रखी रही होगी ना, फुल कपड़े पहनती थी ज़्यादा करके वो, इसलिए नहीं देखा। आपको क्या लग रहा है कि आपको न्याय मिलेगा? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों? जब तक देखो जी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मुझे जांच चल रही है इस पे जी।
तो उम्मीद है ना कि न्याय मिलेगा या उम्मीद तो है जी, उम्मीद पे ही मैं बैठा हुआ हूँ। उम्मीद तो है मेरे को कि न्याय मिलेगा, लेकिन मिलेगा जब पक्का भरोसा होगा। अभी तो मैं उम्मीद पर हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जनक राज जी। जनक राज राज। जी। तो हमारे साथ साक्षी के पिता जनक राज जी थे और यही इनका घर है, यहीं पे रहते हैं। और जैसा कि दोस्तों इन्होंने कहा है कि इन्हें जो है वह लड़की के विषय में, लड़कों को लेकर के कोई जानकारी नहीं थी। परवीन के बारे में भले इनको पता था, साहिल के बारे में पहले से पता नहीं था। और इसके बाद 28 तारीख को इस तरह की घटना को अंजाम साहिल दे देता है। फ़िलहाल वो पुलिस कस्टडी में है, जाँच चल रही है। आगे क्या होता है हम पूरे अपडेट के साथ हम आपको बताते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा।